इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 12.2 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट 3, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14। 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। फिगर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर हमने सिर्फ रिब्स बनाई है। अगर हम अज्यूम कर ले, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, आपको कैसा दिखाई देगा? इस तरह का शेप दिखाई देगा। या फिर आप टॉप व्यू इमेजिन करें, फ्लैट सर्कल इमेजिन करें, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 8 रिब्स इक्वली स्पेस्ड है। तो टोटल कितने डिविजन्स हैं? 8 डिविजन्स हैं, ठीक है। 8 रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लेना कि ये इक्वल स्पेसिंग है। हाँ, मेरे फिगर में थोड़ी इक्वल नहीं है, इक्वल स्पेसिंग के साथ मान लीजिए। और हमें फाइंड करना है एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। एक और दूसरी 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया कितना होगा? तो पहले आप थीटा निकालेंगे, ठीक है। ये क्या निकालना हमें? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको दिया हुआ है रेडियस 45 सेंटीमीटर और 8 रिब्स है। ध्यान से देखिए, अगर 8 डिविजन्स हो रहे हैं, फॉर 8 डिविजन्स कितना होगा एंगल? 360। टोटल 8 डिविजन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिविजन्स के लिए एंगल 360 डिग्री है। तो एक डिवीजन जो हमें चाहिए उसके लिए एंगल कितना होगा? फॉर 1 डिवीजन एंगल थीटा विल बी 360 बाय 8। सॉल्व करने से आपको मिलेगा 45 डिग्री। बस इसी को हमें यहाँ पुट करना है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ दी हुई नहीं है, और स्टार्टिंग में चैप्टर के एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बोला अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई एज 22/7। इसके अंदर 22/7 लिया। सॉल्व करते हैं। 45 8 जा 360, अभी हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। और कुछ कैंसिल हो रहा है? और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 11 इंटू 45 इंटू 45, 4 5 जा 20 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और 4 7 जा 28, ठीक है। तो हमें एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ही निकालना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 11 इंटू 2025 करेंगे तो मिलेगा 22275 अपॉन 28। आपकी एनसीईआरटी बुक में शायद यहीं पर छोड़ दिया है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि हम फाइनल आंसर को डेसिमल में निकाल के दें। तो आंसर कम्स आउट टू बी 795.53, 795.53, और यूनिट होगी एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। तो मान लीजिए कि 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं करते। वाइपर ये होगा, ये वाइपर, ठीक है। और ये यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जब हम यूज करेंगे तो ऐसे जाएगा ना वो, ठीक है। दूसरा वाइपर भी ऐसे ही जाएगा, और ये एंगल इन्होंने बता रखा है कितना है, 115 डिग्री, ठीक। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस हो गया सेक्टर का। कैसा शेप है? सेक्टर। तो टोटल एरिया बताना है। टोटल एरिया क्या होगा? क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। टोटल एरिया, पहले आर आपके पास है और थीटा 115 डिग्री है। टोटल एरिया विल बी 2 इंटू क्यों? क्योंकि 2 है। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी खास बात नहीं है। थीटा 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ बोली है? नहीं बोली। तो 22/7 और आर स्क्वायर 25 इंटू 25। कैंसिल करें, 5 से करती हूँ मैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, फिर 2 से 2 36 जा 72, फिर 2 से 2 18 जा 36, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो अब न्यूमरेटर में है 23 इंटू 11। 23 इंटू 11 करने से मिलेगा 253। 25 इंटू 25 हो गया 625, और नीचे है 18 इंटू 7, सॉरी, ठीक है। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 158125, 158125, और 18 6 जा 126, सॉरी 18 7 जा 126, ठीक है। बुक में शायद यहीं तक छोड़ दिया है, शायद हम पूरा निकाल लेते हैं। 1254.96 यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of
16.5 किलोमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वॉन्ड. तो कितना एरिया कवर होगा, कितना होगा जो सेक्टर बनेगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डायरेक्टली पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट. एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. कैलकुलेशन करना है हमें. 0 0 कैंसिल, 4 2 8, 4 9 36, और ये जा रहा है 3 से, 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, फिर से 3 से, 3 5 15, 3 5 15, बचा क्या 2 इंटू 3.14, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 55 इंटू 55, 5 6 30 और 25 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर. ठीक है, 6.28 इंटू 30.25, इनको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 189.97, 189.97, और यहाँ पर यूनिट होगी किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस किलोमीटर में है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस. डिजाइंस यहाँ पर दी हुई है, ये डिजाइंस हैं. ठीक है, डिजाइन बुक में जैसी बनी हुई है वैसी मैं नहीं बना रही हूँ, सिर्फ डिजाइन बता रही हूँ कि यहाँ पर डिजाइन है. इफ रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन. ये जो डिजाइन बनाना है आपको, इन डिजाइन को बनाने की कॉस्ट दी हुई है, कितनी है, ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें क्या निकालना है, क्या है ये, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है. एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा सेक्टर, दिस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दोगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ डिजाइन. ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट. तो इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें थीटा चाहिए, तो पहले हम थीटा फाइंड कर लेते हैं. और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें ना बेस पता है ना हाइट पता है, तो अभी उसको देख लेते हैं. पहले थीटा निकाले. हमारे पास टोटल एंगल है, कितने डिविजन्स हैं, 6 डिविजन्स, 1 2 3 4 5 6, 6 डिविजन्स के लिए फॉर 6 डिविजन्स एंगल इज 360 डिग्री. सो फॉर 1 डिविजन एंगल थीटा विल बी 360/6, दैट इज 60 डिग्री. ठीक है, तो ये एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री. अब हमें ये देखना है कि इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालें. दो अप्रोच है, या फिर आप ट्रिगो यूज करो या फिर आप दूसरा कंसेप्ट यूज करो. तो अभी मैं बिना ट्रिगो के यहाँ पर कर रही हूँ. देखो ध्यान से, सपोज ये O है, ये A और ये B. OA इक्वल टू OB होगा. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल इन ट्राइंगल AOB, OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. OA का अपोजिट एंगल, OA का अपोजिट एंगल ये OBA, एंगल OBA, और OB का अपोजिट एंगल ये वाला एंगल OAB, एंगल OAB. ठीक है, इक्वल टू x से हमने उनको x ले लिया. अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस 60 विल बी इक्वल टू 180. तीनों एंगल्स का सम, ये x और ये 60, तीनों का सम 180. सो 2x विल बी 180 माइनस 60, दैट इज 120. सो x विल बी 60. इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 60 मीन्स ये जो ट्राइंगल है OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम एरिया आराम से लिख सकते हैं √3/4 A². √3/4 साइड कितनी है, ये साइड रेडियस है 28 का स्क्वायर. ठीक है, अब हम इजीली एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकाल लेते हैं. फिर इंटू 6 कर देंगे. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल चुके हैं. अभी मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. थीटा कितना आया, 60/360. पाई को कितना लेना है, कुछ नहीं बोला तो 22/7. आर हमारे पास है 28. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √3/4. √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो इन्होंने बोली हुई है क्वेश्चन में, और A². बस अब इसके बाद कैलकुलेशन है, जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं. 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 7 4 28, 2 3 6, 2 2 4. और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा. तो यहाँ पर आया 22 इंटू 2 44 इंटू 28/3 माइनस यहाँ पर 4 7 28. ठीक है, 17 7 119 और इंटू 28. कितना क्लियर.
चलिए ये मैंने यहाँ पर अपॉन 3 लिखा है, 44 इंटू 28 है अपॉन 3, एक बार स्टेप फिर से लिख देती हूँ, 44 इंटू 28 अपॉन 3, ये लास्ट स्टेप मैंने फिर से लिखा है, माइनस 1.9 इंटू 28, यह एरिया वन सेगमेंट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको पूरा सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 410.67 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा 333.2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेगा 77.47। अब टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 डिजाइन्स है ना, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है, इंटू 6 करने से मिलेगा 464.82। ये तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब आपको दिया हुआ है फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना रेट दिया हुआ है, 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इज रुपीज 0.35, देयरफॉर फॉर इतना 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर cost will be how much, 0.35 into 464.82, ये आपको मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 162.68 रुपीज, 162.68। Moving to last question of this exercise, last question of this video. टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है ऑफ एंगल पी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है बार बार, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा यहाँ पर कितना दिया है पी, एंगल कितना है पी, तो इजी सा है। अब ढूंढ लो इसमें से कौन सा है, अब बोलो ये इसमें से तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा। पी बाय 360, हम सबसे पहले देखेंगे पाई आर स्क्वायर कहाँ पर है, पाई आर स्क्वायर इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर के बाद हमें चाहिए पी बाय 360, यहाँ पी बाय 360 नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे ये 2 से ये कैंसिल हो गए, 360 हो रहा है, तो पी बाय 360 थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। या आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो, इंटू 2/2 कर दो इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और 360 इंटू 2 हो गया 720 और ये 2 पाई आर स्क्वायर जो एग्जैक्टली यहाँ पहले लिखा था उससे मैच हो रहा है, तो दोनों तरह से आप समझ सकते हैं।